सरकार बदली, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि केवल ओबीसी का आरक्षण होगा, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट का आरक्षण होगा, जो पिछड़ी जातियां हैं उनका आरक्षण होगा। लेकिन चालाकी से जो इसमें 10% और बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देने की इसी कैटेगरी में कोशिश हो रही थी, उसे नल एंड वॉइड कर दिया गया। और ये कितना ज़रूरी है आप ये समझिए कि मैं फिर इसे धार्मिक चश्मे से नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप जब ओबीसी की बात करते हैं तो उनको धर्म के आधार पर यह आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन्हें इसलिए यह आरक्षण दिया जा रहा है कि उनकी जाति की वजह से कभी उनके साथ पिछड़ेपन का व्यवहार किया गया, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी पूरी क्लास को आप अपलिफ्ट कर सकें। लेकिन मुस्लिमों को ओबीसी में आरक्षण देने के जरिए ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही थी। यानी कि शिक्षा में आपको आरक्षण मिल जाएगा, एडमिशन आपका होगा, शिक्षा के बाद जब नौकरी की बात आएगी तो नौकरी में आपका आरक्षण होगा। तो जो ओबीसी थे उनका तो आप हक मार रहे थे मुसलमानों को इसमें आरक्षण देकर, जबकि अगर वाकई में उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है तो वो तो ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी चालाकी से धर्म के आधार पर ये आरक्षण देने का प्रावधान ममता बनर्जी की सरकार लेकर आई, जो सरकार के बदलने के साथ साथ नल एंड वॉइड कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई है। एक और बड़ा फैसला, बंगाल में गौवंश की हत्या पर रोक है, और इस पर आपको हुमायूं कबीर का ताज़ा बयान मैं आपको सुना देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं बकरीद आ रही है, और बकरीद में उत्तर प्रदेश में अगर आप रहने वाले हैं तो आप ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में बकरीद पर बकरा काटने की परंपरा है, कुर्बानी दी जाती है। अब कुर्बानी की भी एक बड़ी कहानी है, लेकिन खैर बकरा काटने की परंपरा है, कुर्बानी दी जाती है। पश्चिम बंगाल में भी दी जाती है, मुसलमान जहां रहता है वहां पर वो ये कुर्बानी देता है। लेकिन हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि हम तो कुर्बानी देकर रहेंगे, आग से खेलने की जरूरत नहीं है। आग से खेल रहे शुभेंदु अधिकारी। मैं उनका बयान कोट अनकोट आपके सामने पढ़ दूं। 14 साल पहले से गाय की कुर्बानी हो रही है, यहाँ मसला गौवंश से जुड़ा हुआ है। इतने सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। अगर बंद करना चाहिए तो पहले स्लॉटर हाउस सब कैंसिल करना चाहिए, वो जो लाइसेंस देकर रखा गया है। गाय काटने के लिए भारत सरकार गाय भैंस का गोश्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। अब बात तो सही है, अगर गाय को काटना प्रतिबंधित है तो आप स्लॉटर हाउस को बंद करें, गौवंश की हत्या पर पूर्ण तरीके से आप प्रतिबंध लगाएं। लेकिन जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं वो कितना खतरनाक है। वो ये कह रहे हैं कि आग से मत खेलिए, हम तो कुर्बानी देकर रहेंगे। इसका मतलब आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आप हिंदुओं की भावनाओं को भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं जैसे मुसलमानों में सुअर खाना हराम है, ठीक वैसे ही हिंदुओं में गाय को पूजनीय माना जाता है, गौहत्या पाप है। अब इस पर शुभेंदु अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन ये तो सीधा सीधा चैलेंज है। हालांकि बंगाल में गौवंश की हत्या पर रोक लगाई गई है, लेकिन इससे क्या अमली जामा पूरी तरीके से पहनाया जा सकेगा जब हुमायूं कबीर जैसे नेता ये कहेंगे कि गौवंश का तो हम कुर्बानी देंगे, और फिर कह रही हूँ बकरीद सामने है। क्या पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या हुमायूं कबीर सरकार को चैलेंज करके हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर ये प्रयास कर रहे हैं कि माहौल खराब हो? तोहा सिद्दीकी जैसे मुसलमान भी है जो ये कह रहे हैं कि क्यों करना, क्यों गायों की हत्या करना, क्यों उनका गोश्त खाना, जबकि हम जानते हैं कि हम जिस भारत में रहते हैं वहां पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है गाय से। अभी मैंने आपके सामने उदाहरण रखा, अगर मुसलमानों में सुअर का गोश्त हराम है तो हिंदुओं के लिए भी गौ हत्या पाप है। तो जो पूजनीय है उसकी अगर आप हत्या करते हैं, फिर उसे खाने की बात करते हैं, उसकी बलि की बात करते हैं, तो क्या समाज में तनाव को नहीं बढ़ाएगा? अब इससे शुभेंदु अधिकारी कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार में सत्ता संभालने के साथ साथ 12 दिन के अंदर अंदर ये बड़े फैसले लिए हैं।
12 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट पूरे देश में दे दिया है कि ये नए किस्म का बंगाल है, ये तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं सहने वाला बंगाल है, ये हर धर्म को बराबरी से देखने वाला बंगाल है। ये वो बंगाल है जो एक तरफ विकास की बात करेगा, एक तरफ चिकन नेक को सीधा आप भारत सरकार को देते हुए भारत की सुरक्षा की बात करेगा, बीएसएफ को ज़मीन मुहैया कराने के साथ साथ बॉर्डर फेंसिंग कराने के साथ साथ देश के हित की बात करने वाला पश्चिम बंगाल है, ना कि तुष्टीकरण की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, भाषाई राजनीति के आधार पर चलने वाला टीएमसी वाला बंगाल है।